हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64 क्लास 9th की ये वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है कंस्ट्रक्शन की 4th वर्कशीट है, जिसे हमें 7 दिसंबर 2020 की डेट में करना है। यह है हमारी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। ऐसे ही हिंदी मीडियम की वर्कशीट भी हमारे पास एक आई है, सेम वर्कशीट है। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस वर्कशीट में हमें करना क्या है। तो ये देखिए हमारी वर्कशीट में जो है वर्कशीट नंबर 4 में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल हमें करना है। व्हेन बेस ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एंड अ बेस एंगल, एक बेस आपको गिवन है। इसमें रफ में आप समझिए, जब भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपका आता है, ये 9th का टॉपिक है। जब भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपका आता है तो आप इसकी एक रफ फिगर बना लें। जैसे कि मैंने यहाँ एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया ऐसे ही रफ। अब मुझे क्या क्या गिवन होगा इससे मुझे क्लियर हो जाएगा। बी सी एक बेस साइड गिवन होगी, ये मुझे साइड की लेंथ गिवन होगी। और बेस में जो दो पॉइंट हैं बी और सी, बी सी साइड के दो पॉइंट हैं हमारे वर्टेक्स बी और सी, तो इनमें से एक यानी कि बी एंगल भी मुझे गिवन होगा। तो दो चीज़ें हुई, एक बी सी गिवन है, एक बेस एंगल एंगल बी गिवन है। और बाकी बची हुई दो साइड, अगर ये बी सी है तो ये ए हुआ, बाकी बची दो साइड हमारी हुई ए बी और ए सी। तो इनका डिफरेंस ए बी माइनस ए सी हमें गिवन होगा। तो ये तीन चीज़ें जब हमें गिवन होगी तो हमें ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है आज की वर्कशीट में हम ये सीखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट केस है वो ये अराइज होगा केस 1, जब हमारा ए बी जो दो साइड हमारी बची हुई हैं, ए बी साइड बड़ी होगी ए सी साइड से। तो रफ में देखिए मैंने बनाया था आपका ए बी और ए सी दो बची हुई साइड हैं जो हमें गिवन नहीं है, इनका डिफरेंस हमें गिवन है। तो जब हमारी ए बी साइड बड़ी होगी ए सी से तब हमारी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो गिवन साइड है, मैंने कहा बेस साइड हमें गिवन है बी सी, तो हम बी सी ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने ड्रॉ किया बी सी, इस तरह से बी सी लाइन सेगमेंट जो गिवन लेंथ का है आप वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको बी एंगल गिवन होगा कुछ भी 60 डिग्री 45 डिग्री, वो एंगल आप फॉर्म कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एंगल है 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री की आपने कंस्ट्रक्शन की, आपने एंगल फॉर्म कर लिया, तो इसका नाम आप रखेंगे बी एक्स। और ये एंगल जो भी आपको गिवन है आप यहाँ पे दिखा देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, जो दो साइड का डिफरेंस, अब थर्ड चीज़ आपके पास हुए, तीन चीज़ें आपको गिवन थी, बेस गिवन था, एंगल गिवन था बेस एंगल, और दो साइड्स का डिफरेंस गिवन था जिसमें ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस गिवन है वो आप बी पर अपना कंपास का पॉइंटर रखेंगे और जो डिफरेंस है उस उतना आप इस पर आर्क लगा लेंगे, यानी कि चाप लगा लेंगे। मान लीजिए आपने इसमें बी से मेजर कर लिया, ए बी माइनस ए सी मेजर कर लिया स्केल से, और बी पर आप पॉइंटर रखेंगे ये नोक वाला पार्ट और यहाँ से कट कर देंगे। तो ये जो आर्क है इसका नाम, इस पॉइंट जिस पॉइंट पर ये बी एक्स को कट करेगी इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे डी। और डी को आप ज्वाइन कर देंगे सी से स्केल की हेल्प से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्वि भाजक खींचना है। लंब समद्वि भाजक की कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। आप समझिए कि सी डी लाइन सेगमेंट है, तो आपको कंपास को इसी की लेंथ की हाफ से ज़्यादा ओपन करना है जिससे कि आप कट करके दो पॉइंट ले सकें। तो आप सी डी के ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और सी डी के नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। आप समझिए बस ये लाइन सेगमेंट आपको गिवन है। इसी तरह से इसका दूसरा एंड है डी। अब डी से ही इन्हीं आर्क को कट करते हुए सी डी के ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं आपको दो पॉइंट्स मिल गए हैं ये। अब इनको ज्वाइन करते हुए जो आपका लाइन आएगा या लाइन सेगमेंट आएगा वो आपको ये सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और ये जो लाइन आप ऐसे देख रहे हैं ये बी डी सी डी थी, तो ये आपकी इससे आगे जाके कट करेगी किसी पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर ये कट करेगी ये पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट यानी कि भी ए है सी बी है, तो ये पॉइंट आपका होगा ए। तो ए को आप जब सी से ज्वाइन करेंगे तो आपको आपका ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ये थी आपका केस 1। अब इसी को मैं रिपीट करके केस 2 समझा देती हूँ, जब आपका ए बी जो है वो स्मॉलर होगा ए सी से। अभी देखिए ये है आपका केस 2, जब आपका ए बी स्मॉलर होगा ए सी से, यानी कि ए सी माइनस ए बी आपको गिवन होगा। तो करना तो वैसे ही है सेम उसी तरीके से। हमें तीन चीज़ें गिवन है, एक हमें बी सी साइड गिवन है, एक बी एंगल गिवन है, और एक ए सी माइनस ए बी डिफरेंस गिवन है। तो हम सबसे पहले बी सी बेस ड्रॉ कर लेंगे। बी सी ये हमने ड्रॉ कर लिया, हमें गिवन होगा ये। बी एंगल ड्रॉ कर लिया, जो भी गिवन है, ये पॉइंट हमारा एक्स हुआ, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर।
और इस पॉइंट को आपने एक्स नेम दिया। अब तीसरी चीज़ हमारे पास ये डिफरेंस गिवन है, तो हम ये डिफरेंस जो है बी पे पॉइंटर रखेंगे और जो है ये डिफरेंस के बराबर हम यहाँ से कट लगाएंगे। तो जब आप यहाँ पे कट लगाते हैं तो ये जो पॉइंट आता है ये आपका डी पॉइंट आता है। तो इसमें ये जो कट है यहाँ नीचे, ये जो लाइन है यहाँ पे डी पॉइंट आएगा और ये खुद ही ठीक हो जाएगा। मतलब बिल्कुल उसी तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और आपको सी डी को ज्वाइन करना है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचेंगे। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर ही इंक्रीज़ करके मिले। ये ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका इस तरीके से आएगा और ये लाइन इस तरह से जाएगी। तो इसको अब ये इस तरफ से तो इंक्रीज़ हो रहा है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये आगे जाके मिलने वाली नहीं है ये वाली साइड्स। तो क्या हमें करना है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं जा रहा है, तो हमें इस साइड को यहाँ से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जब आप इसको इंक्रीज़ करेंगे स्केल की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से आप इसको इंक्रीज़ करें तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पर कट करेगा और ये जो पॉइंट है ये आपका फाइनल पॉइंट आएगा, यानी कि जो थर्ड पॉइंट है आपका। तो आपके पास बी सी पहले से था तो ये पॉइंट ए आ जाएगा और ए को आप सी से ज्वाइन करेंगे तो आपको आपकी राइट कंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो ये तो मैंने ऐसे ही समझाया है बिना एग्जाम्पल के। अब हम देखते हैं जब हमें इन सब की ए बी सी की एंगल बी की वैल्यू गिवन है तो क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से होगा। तो बच्चों ये देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल जो सॉल्व आपको वर्कशीट में गिवन है। एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इज गिवन 8 सेंटीमीटर, एंगल B इज गिवन 45 एंड AB माइनस AC इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आप कैसे करेंगे इसको मैं करके बताती हूँ। तो सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लें। तो सबसे पहले देखिए हम BC हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है तो हम BC 8 सेंटीमीटर इस पर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया। ये मैंने पेन से ही ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो इसका नाम मैंने BC रखा। उसके बाद तीन चीज़ें आपको गिवन होती हैं। एक BC 8 सेंटीमीटर गिवन है लाइन सेगमेंट आपको, दूसरा आपको B एंगल गिवन है 45 डिग्री आप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाती हूँ। मैं कंपास को थोड़ा सा कितना भी ओपन कर लूँगी और बी पर पॉइंटर रखूँगी जिस पॉइंट पर मुझे एंगल बनाना है। और हमारी नीचे वाली जो रे है वो BC होगी। लाइन सेगमेंट जो एंगल का होता है रे, वन रे आपको गिवन है, दूसरी रे आपको निकालनी है। तो आप इसको कट करते हुए एक बिग आर्क चाप लगाइए और ये जो पॉइंट आपको कट करके मिला है अब पॉइंटर इस पर रखा जाएगा और ये आपका आया 60 डिग्री का एंगल। एंगल बनाना आप पहले से ही जानते हैं। अब 145 डिग्री के लिए आपको 90 का एंगल चाहिए होगा। 90 का हाफ 45 होता है, तो आप पहले 90 का एंगल बनाइए। तो अब आपने एक और आर्क लगाई तो 60 और 60 ये हुआ 120। अब यहाँ से ऊपर आप चाप लगाएंगे और यहाँ से चाप लगाएंगे यानी कि आर्क लगाएंगे। तो ये जो एंगल आपको मिलेगा ये आएगा आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ तक। तो ये 90 का एंगल हमारी मेन कंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस 90 का बाइसेक्शन करना है 45 के लिए। तो आप यहाँ से 90 का एंगल आपका ये रे और ये दोनों रेज जा रही हैं तो इसका बाइसेक्शन करने के लिए आप यहाँ से आगे आर्क लगाएं और ये जो पॉइंट है 90 वाली लाइन पर जो इस आर्क से कट हुआ है यानी कि ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, इससे इस वाली आर्क को ही कट करेंगे। तो ये आपका हुआ इस 90 का बाइसेक्शन यानी कि 45 डिग्री का एंगल। तो ये आपकी मेन कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इसको ज्वाइन करिए। तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल हुआ और ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया था नेम आप BX रखते हैं। तो ये आपका 45 डिग्री हुआ। तो दो चीज़ें आपने ड्रॉ की, सबसे पहले BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एंगल B ड्रॉ किया यानी कि CBX एंगल 45 डिग्री का ड्रॉ किया। अब तीसरी चीज़ आपकी रह जाती है AC माइनस AB माइनस AC जो कि आपको 3.5 सेंटीमीटर का गिवन है क्वेश्चन में। तो आप उसको स्केल की हेल्प से 3.5 कंपास में मैंने मेजर किया है। अब मैं B पर पॉइंटर रखूँगी और ये जो BX रे जा रही है इस पर एक आर्क लगाऊंगी, चाप लगाऊंगी। तो ये जो आपको चाप से पॉइंट मिला है ये इसका नाम आप रखें D और D को आपको ज्वाइन करना है C पॉइंट से। ये वैसे ही है जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसके बाद क्या करना होता है, हमें CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक खींचना है। उसके लिए हमें कंपास को थोड़ा ओपन कर लेना है CD से की लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे कि हम जब आर्क यहाँ से कट करें तो वो आपस में कट कर जाए। अगर आर्क छोटी होंगी तो वो आपस में इस तरह से कट करके पॉइंट नहीं मिलेगा।
मैंने ऊपर की तरफ और सीढ़ी के नीचे की तरफ आर्क लगाई है लंबी लंबी, और डी से भी मैं इन्हीं आर्क को कट करूँगी। अब देखिए आधे से ज़्यादा जो ओपन हम करते हैं, हाफ से ज़्यादा, वो इसलिए करते हैं ताकि ये जो आर्क हैं आपस में कट करें। अगर ये इसकी लेंथ हाफ से कम होगी तो ये आपस में कभी भी कट नहीं कर पाएंगी। तो ये दो पॉइंट जो मिले हैं आप इनको ज्वाइन करते हुए लाइन खींचिए। ये आपका होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक सीढ़ी का। देख रहे हैं आप सीढ़ी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जा रहा है, तो ये आपकी बी एक्स को जहाँ पर कट करेगा वो आपका थर्ड पॉइंट, यानी कि बी और सी आपके पास है, ए होगा। तो आपको ये जो बी एक्स है इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एरो लगा हुआ है तो आप इसको कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी थोड़ा सा और बढ़ाइए। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर आया है, ये आपका ए पॉइंट होगा, और ए पॉइंट आने के बाद आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है। आप ए को सी से ज्वाइन करें और आप देख पा रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। तो ये आपकी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है ट्राइंगल ए बी सी की। अब आपको वर्कशीट में आगे बच्चों दो क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, सेम इसी टाइप से कंस्ट्रक्शन कीजिए। आई होप गाइस आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल की आपको अच्छे से समझ आई होगी। जब आपको ट्राइंगल का एक बेस साइड गिवन है, बेस एंगल गिवन है, और बाकी बची दो साइड्स का डिफरेंस गिवन है। तो ये वाली कंस्ट्रक्शन है हमारी आज की टाइप की। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।